सीमा नाम की लड़की एक शादी में जाती है और वहीं पर एक लड़का आता है। वो उस लड़की को पसंद कर लेता है। लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और सीमा जो कि अभी पढ़ाई लिखाई कर रही थी। अब जब लड़का लड़की को पसंद करता है तो वो अपनी रिश्तेदारियों में शोर्स लगाता है और इस लड़की से रिश्ते की बात करता है। लड़की के घर वाले कहते हैं कि भाई अभी तो हमें शादी नहीं करनी, हमारी बेटी तो अभी पढ़ रही है और तुम ये शादी की बात लेकर बैठ रहे हो। तभी वो कहता है कि हमें बिना दहेज के शादी करनी है, आप बस मेरी शादी करा दीजिए, आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद है। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि जब ये लड़की से बार बार कहता है कि मुझसे शादी कर लो, लेकिन ये लड़की इसे धुतकार देती है। आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्या इनकी शादी हो गई थी या बीच में ही बारात वापस चली गई थी? क्या हुआ था? कहानी बहुत ही रोचक है। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की जो कहानी लेकर आई हूँ वो दिल्ली से लेकर आई हूँ। यहाँ पर सीमा नाम की लड़की, जिसके पिता सब्जी बेचने का काम करते हैं। लड़की पढ़ने में बहुत होशियार है, पढ़ाई करती है। नॉर्मल सा घर है, दिनचर्या के लिए सब्जी बेचकर अपना घर चलाया करते हैं। लड़की के भाई भाभी भी हैं, परिवार संपूर्ण है, लेकिन लड़की के सपने बहुत बड़े हैं। लड़की कुछ बड़ा हासिल करना चाहती है और इसी बेस पर इसके माता पिता इसे पढ़ा रहे हैं। अब एक लड़का जब ये शादी में जाती है तो एक विनोद नाम का लड़का इसे पसंद कर लेता है। जब वो इसे पसंद करता है तो इसकी शादी के लिए ये अपने पड़ोस की चाची को भेजता है, जो चाची इस लड़की की बुआ लगती है। अब वो कहती है कि मेरे ससुराल में एक बहुत अच्छा लड़का है, क्योंकि बुआ के यहाँ ये शादी में गई थी और वो इससे शादी की कह रहा है और अच्छा खासा कमाता है, 60,000 रुपये महीने के कमाता है। इस चीज़ को देखकर माता पिता को भी रिश्ता अच्छा लगता है और अब वो ना चाहते हुए भी शादी तय कर देते हैं। इधर लड़की जब उससे मिलती है तो लड़की भी साफ कह देती है कि मेरे माता पिता के पास दहेज नहीं है, अगर तुम बिना दहेज के शादी करना चाहते हो तो तुम खूब शौक से कर सकते हो, लेकिन दहेज ये नहीं दे सकते। लड़का कह देता है कि मेरे लिए तुम सबसे बड़ा दहेज हो, मुझे और कोई दहेज नहीं चाहिए। और अब ये इसे रहने लगती हैं और धीरे धीरे वक्त निकलता है और शादी की डेट नज़दीक आने लगती है तो लड़की का मामा अपनी तरफ से 10 लाख रुपए देता है और कहता है कि मेरी भांजी को मेरी तरफ से गाड़ी आपको दहेज में देनी है, जो मेरी तरफ से इसके लिए गिफ्ट होगा। और इसी चीज़ को सोचते हुए वो 10 लाख रुपए वो अपने पास रख लेते हैं, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। इसी दौरान इसके भाई का एक्सीडेंट हो जाता है। जब इसके भाई का एक्सीडेंट होता है तो वो 10 लाख रुपए उसके भाई के इलाज में लग जाते हैं और अब शादी की डेट पीछे हटा दी जाती है। अब इस भाई का एक्सीडेंट ठीक हो जाता है, इसका इलाज हो जाता है, लेकिन वो सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं। ये बात उस लड़के को भी बता दी जाती है जो विनोद होता है और वो भी कह देता है कि कोई बात नहीं, मुझे दहेज नहीं चाहिए। अब इधर इस लड़के का एक और रिश्ता आने लगता है। जो लोग काफ़ी दहेज दे रहे थे, अब तक ये शादी करने के लिए तैयार था, लेकिन अब दहेज नहीं मिल रहा तो ये शादी से पीछे हटने लगता है। जब ये इसके पिता से बात करने जाता है, अब पिता ने सभी जगह कह दिया था कि मेरी बेटी की एक इंजीनियर से शादी होने वाली है, तो वो भी कहते हैं कि बेटा मैंने किसी से कह रखा है, हम तुम्हें गाड़ी तो देंगे ही, तुम इस शादी से पीछे मत हटना। वो भी कह देता है ठीक है, लेकिन इस बात का भी लड़की को कोई भी पता नहीं है। और धीरे धीरे अब शादी वाला दिन आ जाता है। इधर ये लड़का विवेक तैयार होकर आ जाता है, विनोद सॉरी, कई बार मैंने विवेक नाम लिया है, तैयार होकर आ जाता है। और आने के बाद जब ये फेरों पर बैठा हुआ था, दुल्हन अंदर तैयार हो रही थी, तो यहाँ पर जो इसके दोस्त हैं वो कहते हैं कि तुम्हें तो गाड़ी मिलने वाली थी, यहाँ पर तो कहीं गाड़ी चमचमाती हुई नहीं नज़र आ रही, बस एक मोटरसाइकिल दिखाई दे रही है जो अच्छे से सजी हुई है, क्या तुम्हें मोटरसाइकिल मिल रही है क्या? इस बात पर जो विनोद है वो चीखने लगता है और लड़की का पिता उसके पास आता है। वो कहता है कि भाई क्या हुआ? तो वो कहता है कि आपने तो गाड़ी देने का वादा किया था, ये तो यहाँ पर मोटरसाइकिल खड़ी है, आपको क्या मैं पागल लगता हूँ जो मैं आपकी बेटी से शादी कर रहा हूँ बिना दहेज के? कम से कम गाड़ी तो आपको देनी चाहिए थी, आखिरकार मैं भी तो तुम्हारी बेटी के लिए ही हमेशा कमाऊँगा, इतना सैलरी पैकेज है, तुम्हारी बेटी तो मज़े में रहेगी। ये बात है जब वो वहाँ पर कर रहा था, लड़के का पिता भी गर्म हो जाता है, उसका भाई भी गर्म हो जाता है और लड़की के पिता पर सभी चढ़ बैठते हैं। ये बात जब सीमा को पता चलती है तो सीमा सजी सबरी अंदर से आती है और आकर माजरे को समझती है। समझने के बाद ये सीधी विनोद से कहती है कि विनोद, अब तो मुझे तुमसे शादी किसी कंडीशन में नहीं करनी, अभी की अभी अपनी बारात लेकर जाओ, नहीं तो कुछ अंजाम बुरा हो जाएगा। यहाँ पर विनोद कहता है कि तुम्हें हमारे बीच में बोलने का अधिकार नहीं है, तुम चुपचाप रहो और हम तुम्हारे बाप से बात कर रहे हैं। जैसे ही वो ये तरीके से बात करता है तो वो उसे जम कर एक थप्पड़ खींच देती है और कहती है कि मेरे पापा को
तुम ऐसे नहीं बात कर सकते और अपनी बारात अभी लेकर जाओ, मैं तुमसे किसी भी कंडीशन में शादी नहीं करूँगी। जैसे ही लड़के के पिता को ये बात दिखती है कि भाई लड़की अब कंट्रोल से बाहर हो रही है, अब शादी मेरे बेटे की नहीं होगी, बारात वापस लौट जाएगी, तो वो अब समाज से डरने लगता है और वो लड़की के पिता के सामने हाथ जोड़ लेता है। कहता है कि हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कोई बात नहीं बेटा, शादी कर लो। लेकिन अब जो लड़की है यानी कि सीमा, वो साफ साफ मना कर देती है और उन्हें वहाँ से उल्टे पाँव भेज देती है। जितना भी शादी का सामान वो लेकर आए थे, पड़ोस में ही एक लड़की की भी शादी थी, जैसे हो जाता है ना 2 दिन 4 दिन पीछे, तो ये सारा सामान उस लड़की को दे दिया जाता है। वहाँ से इसे पैसे मिल जाते हैं और अब ये लड़की अपने पापा से कहती है कि पापा मुझे अब पढ़ने दो और अब शादी के बारे में बात मत करना। पापा भी कहता है ठीक है बेटा, हमने बहुत जल्दबाजी कर दी थी, क्योंकि ये जो लड़का है विनोद, ये खुद ही प्रस्ताव लेकर आया था शादी का, खुद ही प्यार का ड्रामा दिखा रहा था, लेकिन फिर भी ये जो भी करता है सब गलत करता है। अब यहाँ पर ये पूरा परिवार सबक ले चुका था। ये लड़की पढ़ लिख कर ये भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनती है और एक कंपनी में ऐसा इंटरव्यू देती है कि उस कंपनी की जनरल मैनेजर बन जाती है। अब वहाँ पर जब जनरल मैनेजर बनती है तो लोग बहुत वाही करते हैं कि भाई तुम्हारी बेटी ने तो बहुत नाम कर दिया। और अब वो जिस कंपनी में काम करती है वहाँ पर प्लेसमेंट की ज़रूरत थी और इस प्रोसेस को लगभग 3 साल हो चुके थे। इन 3 साल के अंदर में वो जो लड़का विनोद था, उसकी शादी एक लड़की से हो चुकी थी और उस लड़की के साथ ये ज़्यादा वक्त नहीं बिताता था। दहेज तो वो काफ़ी लेकर आई थी, लेकिन वो बहुत चिड़चिड़ी और गुस्से में रहा करती थी। अब यहाँ पर ये विनोद जो है ये भी इंटरव्यू देने आता है, क्योंकि यहाँ पर सैलरी पैकेज उस कंपनी से अच्छा मिल रहा था। यानी वहाँ पर 60,000 मिल रहा था और यहाँ पर 80,000 मिल रहा था। इसी सिलसिले में वो यहाँ पर आता है और आने के बाद अब इंटरव्यू देता है। भाई इंटरव्यू देता है तो सामने इंटरव्यूअर सीट पर और कोई नहीं, वही लड़की सीमा बैठी हुई थी। ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये तो मुझसे भी आगे बढ़ गई। अब वहाँ पर वो इंटरव्यू देता है और इंटरव्यू देने के बाद वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद उसे पता चलता है, 2-3 दिन बाद इंटरव्यू का रिज़ल्ट आता है कि वो सिलेक्ट हो चुका है। अब उसे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सीमा के मन में मेरे लिए कुछ है, जो उसने मुझे इंटरव्यू में फ़ेल नहीं किया। लेकिन सीमा यहाँ पर अपना काम निष्ठा से कर रही थी और उस लड़के को नॉलेज थी और इसी बेस पर उसे वहाँ पर काम दिया था। अब ये जब ऑफिस में आता है तो ये कई बार सीमा से अकेले में बात करने की कोशिश करता और कई बार ये कहता है कि देखो सीमा, अब तुम मुझसे शादी कर लो, आखिरकार प्यार तो तुम ही थी मेरा पहला। और यहाँ पर विनोद नहीं, उसका लालच बोल रहा था। उसने ये बात अपने माता पिता को भी बता दी थी और जब माता पिता को ये बात पता चली थी तो वो भी कहते हैं कि उसको तलाक दे देंगे और इस बहू को ले आएंगे, बहुत अच्छा खासा पैसा कमाती है, घर में नोटों की बारिश रहेगी। यानी कि ये पूरा परिवार लालची था। धीरे धीरे 2 महीने तक वो उसे झेलती है, लेकिन 2 महीने बाद अब विनोद को कंपनी से फायर कर देती है। कह देती है कि इसका बिहेव अच्छा नहीं है, ये मेरे साथ बदतमीजी करता है। उस लड़के को वहाँ से निकाल दिया जाता है। वो लड़का उसके बाद सीमा के पिता के घर भी गया था उनसे माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन वो लोग इसे माफ़ नहीं करते हैं और अब ये ऐसे ही रह जाता है। और ये लड़की अपनी ही बराबर के काम करने वाले एक व्यक्ति से, जिसका नाम सुमित होता है, उससे शादी कर लेती है और शादी के बाद अपना अच्छे से घर बसाती है। साथ ही साथ अपने भाई को भी एक बड़ी पोस्ट पर लगा देती है। पहले इसका भाई नॉर्मल सा काम करता था, लेकिन इसी दौरान ही उसे कोर्स करवाती है और उसे भी बहुत अच्छे ओहदे पर इस कंपनी में बिठा देती है। ये थी कहानी एक संघर्षी लड़की की। आपको ये कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें। भगवान से ही दुआ करती हूँ कि आपके परिवार में सब खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।